अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज की। कल हम लोगों ने इसमें लोकोमोशन की और इसके अलावा डाइजेस्टिव और न्यूट्रिशन की बात कर ली थी। और अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज की। और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कौन सा है? क्लोज्ड। ठीक है। और जिसमें एक हार्ट है जो कि पंपिंग वेसल आप कह सकते हैं, जो पंप कर रहा है ब्लड को। और इसमें रेड ब्लड सेल्स है जो में हीमोग्लोबिन है, क्योंकि ये जो ब्लड है ये दोनों काम कर रहा है। ये ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है न्यूट्रिएंट्स की और वेस्ट की, और इसके साथ साथ ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनकी भी ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रेड कलर का है। ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे आर्टरीज भी हैं, कैपिलरीज भी हैं और वेन्स भी हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस या साइनसेस में नहीं रहता, बल्कि वो वेसल्स के अंदर जाता है और टिश्यूज के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता, बल्कि हमारे पास वो कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज करता है। अब जो लंग्स थे ये हमारे पास वर्टिब्रेट के जो सर्कुलेटरी सिस्टम था इसके अंदर चेंज लेके आए, जहाँ पे पहले जो गिल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा था उसकी जगह पे बाद में लंग्स ने ले ली। और कुछ फिश के अंदर जो कि लंग फिशेस हैं, इनके अंदर हमारे पास जो सार्कोप्टेरिजियाई के मेंबर्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो जिनमें निमेटिक सैक है, ये वाले फिश जो हैं इनमें क्या है कि यहाँ पे जो गिल्स के साथ साथ एडिशनल स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि लंग्स हैं। और वहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उस तरह से डिजाइंड है कि वो दोनों तरह से गैस एक्सचेंज कर सकता है। और इसमें हमारे पास सिस्टम के अंदर चेंजेस यहाँ पे बता रहे हैं कि वाई, और दीज चेंजेस विद द लॉस ऑफ gills deliver blood to lungs and separation of oxygenated and deoxygenated blood in the heart। ये तो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर जाके हुआ कि हमारे पास गिल्स को लॉस कर दिया गया, ब्लड को लंग्स में भेज दिया गया और ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन हो गई। अब ये कंप्लीट सेपरेशन जो है ये क्रोकोडीलियंस के अंदर जाके होती है। रेप्टाइल्स का जो ऑर्डर क्रोकोडीलिया है वहां पे आके जो सर्कुलेशन है वो इस तरह की डिसाइड हो गई है, डिजाइन हो चुकी है कि वहां पे जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों कंप्लीटली सेपरेटेड हैं। ठीक है। और इस चीज का जो इनिशिएशन थी या इसका स्टार्टअप जो था वो हमारे पास ये लंग फिशेस से आके हो गया था। हाँ, वर्टिब्रेट हार्ट जो है ये 4 एम्ब्रियोलॉजिकल इनलार्जमेंट होती हैं वेंट्रल एओर्टा की। अगर आप इस नीचे फिगर में देखें तो आपको एओर्टा 2 नजर आ रहे हैं, एक डॉर्सल पोजीशन में होगा फिश की और एक वेंट्रल पोजीशन में होगा। ये जो वेंट्रल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा जो है इससे हार्ट डेवलप होता है। पहले जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर हम देखें हार्ट की डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें तो पहले एक सिंपल ट्यूब बनती है और उस ट्यूब से में डिफरेंट पॉइंट पे एनलार्जमेंट्स बनती हैं और वो एनलार्जमेंट्स बाद में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना रही होती हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में अगर आप देखें तो आपको ये नजर आ रहे होंगे डिफरेंट एनलार्जमेंट्स। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब से डिफरेंट एनलार्ज स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे। ट्रंकस आर्टरियोसिस है, बल्बस कॉर्डस है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। आपको मैं एक वीडियो भी इसकी शेयर कर देता हूँ और इस वीडियो से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास काफी पर माइक लगा होता है। ये स्क्रीन आपसे होपफुली शेयर हो रही होगी। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास आपको ये एक ट्यूब नजर आ रही है। ठीक है। और ये ट्यूब में बाद में ये डिफरेंट एनलार्ज पोर्शंस बन रहे हैं। इन एनलार्ज पोर्शंस की बात हो रही थी। इन एनलार्ज पोर्शंस को कहा जा रहा है कि 4 एम्ब्रियोलॉजिकल एनलार्जमेंट्स हैं जिनसे हार्ट डेवलप होता है। और ये एनलार्जमेंट्स असल में किसकी हैं? ये वेंट्रल एओर्टा की हैं। ठीक है ना। डिफरेंट पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। बल्बस कॉर्डस है असल में यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की डेवलपमेंट की, तो ये स्ट्रक्चर्स ज्यादा एडवांस्ड हैं। और फिश क्योंकि हमारे पास वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं आप कह सकते हैं, तो उनके अंदर वैसी एडवांसमेंट नहीं है जैसी हम ह्यूमन हार्ट के अंदर देख रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट है ये ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास
स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहे हैं विद द पास ऑफ टाइम। यहाँ पे देखें कि 4 एम्ब्रियोलॉजिकल एनलार्जमेंट्स हैं, ठीक है, वेंट्रल एओर्टा की। फिश के अंदर ब्लड फ्लो जो होता है वो पहले वेनस सिस्टम में होता है। वेनस सिस्टम आपको पता है ना कि हमारे पास जो ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो बॉडी से आ रहा है वो आता है सबसे पहले साइनस वेनोसिस के अंदर। अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो ब्लड आ रहा है वो पहले आएगा साइनस वेनोसिस के अंदर। ये जो पॉइंट है, साइनस वेनोसिस से वो आएगा हमारे पास एओर्टा के अंदर, जो एट्रियम है एट्रियम के अंदर, और एट्रियम से हमारे पास आएगा वो वेंट्रिकल के अंदर। जो फिश का हार्ट है ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ये हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है जैसे हायर वर्टिब्रेट्स का होता है, ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है। इसमें एक ही वेंट्रिकल है और एक ही एट्रियम है। ये बातें आपने याद रखनी है लाजमी तौर पे, ठीक है ना। तो सिंगल एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल। ब्लड पहले साइनस वेनोसिस से आएगा एट्रियम के अंदर, और एट्रियम के थ्रू ये वाल्व ओपन होगा, और हमारे पास जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड सारा का सारा वेंट्रिकल में, और ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा कॉनस आर्टरियोसिस के थ्रू वेंट्रल एओर्टा में, ठीक है ना। और ये जो वेंट्रल एओर्टा है इसके थ्रू हमारे पास वो ब्लड जो है फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यही हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये जो गिल कैपिलरीज हैं और ये जो आर्चेस हैं, ये आर्चेस जो हैं ये गिल्स तक ब्लड को लेके जा रही हैं, जो कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नोटिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उसने कहा ना कि पहले थिन वॉल्ड साइनस वेनोसिस के थ्रू ब्लड एंटर होगा, ठीक है, और फिर हमारे पास वो मस्कुलर एट्रियम में जाएगा, और मस्कुलर एट्रियम के बाद ब्लड किधर चले जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और वेंट्रिकल जो है ये प्राइमरी पंपिंग स्ट्रक्चर है जो ब्लड को बॉडी में पंप कर रहा है, ठीक है। एक और वेंट्रल जो एंटीरियर टू द वेंट्रिकल यानी कि वेंट्रिकल से आगे, ठीक है, कॉनस आर्टरियोसिस है, असल में एनलार्जमेंट है उसकी वेंट्रिकल की, ठीक है ना, जो कि वेंट्रल एओर्टा को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, वेंट्रल एओर्टा से कनेक्ट। अब आपको पता है कि एओर्टा असल में सबसे बड़ी जो आर्टरीज हैं वो हैं जो ब्लड को बॉडी के अंदर भेज रही हैं, ठीक है। अब टिलियॉट्स के अंदर, ठीक है ना, ऐसी फिश जिनके अंदर हमारे पास वो न्यूमेटिक सैक या हमारे पास ये लंग्स मौजूद हैं, ठीक है, क्या है कि कॉनस आर्टरी रिप्लेस्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ द वेंट्रल एओर्टा कॉल्ड द बल्बस आर्टरियोसिस। अब ये बल्बस आर्टरियोसिस या बल्बस कॉर्डस असल में ये एडवांस्ड स्ट्रक्चर है कॉनस आर्टरियोसिस से। अब कॉनस आर्टरियोसिस जो है लाजमी नहीं है कि ये इसमें आप कह सकते हैं कि वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बारीक वेसल्स हों, जबकि बल्बस आर्टरियोसिस के अंदर जो है वो मायोकार्डियम, जो कि इसकी मस्कुलर लेयर है ब्लड हार्ट की, वो काफी ज्यादा हमारे पास जो वेस्कुलर होती है, ठीक है ना। ब्लड इज कैरिड बाय वेंट्रल एओर्टा टू एफरंट वेसल्स लीडिंग टू द गिल्स। अब एफरंट और इफरंट दो तरह की वेसल्स होती हैं। एफरंट होती हैं जो अवे लेके जाती हैं, और इफरंट जो है वो मतलब एफरंट जो है ये अराइवल पॉइंट्स हैं, और इफरंट जो है ये एग्जिट पॉइंट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ना तो ब्लड जो है उसको लेके जाएगा वेंट्रल एओर्टा किसके थ्रू, एफरेंट वेसल्स के थ्रू गिल्स की तरफ, ठीक है ना। और ये वेसल्स जो हैं ये छोटी कैपिलरीज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगी जहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेट होगा। ये जो छोटी कैपिलरीज के अंदर ब्रेक डाउन हो रही हैं ये वो है। अब देखें ना, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो है, एफरेंट वाली जो ब्रेंकियल आर्टरी है इससे फर्दर डिवीजन्स हो रही हैं, ये गिल्स के अंदर है डिवीजन्स, गिल्स कैपिलरीज बनेगी, और गिल कैपिलरीज के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास देखें ना, ब्लड इज देन कलेक्टेड बाय इफरेंट वेसल्स, ये इसको कलेक्ट करेंगी और बाद में किसको भेज देगी, डॉर्सल एओर्टा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बॉडी को, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, नोटिस कर लें, दोबारा से गौर से देख लें, रिव्यू कर लें इसको। वेनस सिस्टम में आया थ्रू साइनस वेनोसिस, ये देख लें, पहले वेनस सिस्टम है, ये असल में साइनस वेनोसिस है, दैट इज रिसीविंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, ये ब्लड कहाँ पे गया, ये गया है एट्रियम में, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड चले गया वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कॉनस आर्टरियोसिस में, और वेंट्रल एओर्टा के बाद ये
एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज में चले गया। अब एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज जो हैं ये डिवाइड होंगी और गिल कैपिलरीज में जाएंगी, जहां पे ये ऑक्सीजन लेंगी, ठीक है, ब्लड से, मतलब कि जो एक्सचेंज करेंगी गिल से, जो ब्लड ने ऑक्सीजन लेनी है वो ली, और ऑक्सीजन लेने के बाद ये इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज में कन्वर्ट होंगी, और इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज ने ब्लड को ले गई डॉर्सल एओर्टा में, और डॉर्सल एओर्टा बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टुवर्ड द बॉडी, ठीक है ना। इसके बाद उसने कहा है ना कि where it enters the second set of capillaries, blood then returns to the heart through the वेनस सिस्टम, और बाद में वेनस सिस्टम के थ्रू दोबारा से ये एंटर हो जाएगा हार्ट के अंदर, ठीक है ना। तो यही हमारे पास सिंगल सर्कुलेशन चल रही है, एक ही वे है ब्लड का, डबल सर्कुलेशन नहीं चल रही, ठीक है। ज्यादातर फिशेस में ब्लड जो है हार्ट से सिर्फ एक ही दफा पास होता है, ठीक है, हर मतलब कि पंपिंग साइकिल के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ फिश के अंदर जिनमें लंग्स हैं, ठीक है, द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इज अल्टर्ड, उनमें पैटर्न चेंज हो चुका है। अब इसके लिए इसको समझना एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे पास ये चेंज एक प्री एडेप्टेशन थी ट्रस्टियल मोड ऑफ लाइफ के लिए, ट्रस्टियल मोड ऑफ लाइफ के लिए, और circulation to gills continues, but a vessel to the lungs has developed as a branch of the aortic arch 6। ये आपको aortic arches नजर आ रही होंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। फर्स्ट वाली वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट खत्म हो गई थी, ठीक है ना, और उससे ऑनवर्ड्स फिर इसका नंबर चला है। ये जो सिक्स्थ वाली है इसकी एक ब्रांच बन गई है, जो कि पल्मोनरी आर्टरीज बन गई हैं, जो कि लंग्स के साथ कनेक्ट हो रही हैं। अगर आप नोटिस करें तो इस सिक्स्थ वाली जो इससे ब्रांचेस बन रही हैं, ठीक है। ये जो बी वाला डायग्राम है, ये डायग्राम असल में किसके लिए है, ये लंग फिशेस के लिए है। इसमें एक चेंज आया, इसमें देखें कि हमारे पास साइनस मोनासिस से एट्रियम, ठीक है। अब एट्रियम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एट्रियम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, और जो लेफ्ट एट्रियम है ये कनेक्ट हो गया है पल्मोनरी ट्रंक से, पल्मोनरी वेन्स से, ठीक है ना, और पल्मोनरी आर्टरी से। अब यहाँ पे ये जो सेप्टम था ये भी क्या होना शुरू हो गया है, डेवलप होना शुरू हो गया है। अब ये जो एडवांसमेंट आई है, ये सेप्टम डेवलप होना शुरू हो गया है, असल में ये फर्दर आगे वर्टिब्रेट्स में जाके, जो टेट्रापॉड्स में जाके, खासतौर पे जब हम बात करेंगे विद द पैसेव टाइम रेप्टाइल्स में आके, ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट पे मिक्सिंग होगी। लेकिन रेप्टाइल्स में जो हमारे पास हैं क्रोकोडिलियंस, क्रोकोडिलियंस जो हैं उनके लेवल पे जाकर ये सेप्टम कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मुकम्मल तौर पे अलग कर देगा, दोनों की मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपने स्ट्रक्चर्स नोट करते रहना, यहाँ पे देख लें कि एक डिफरेंस आ गया किनके अंदर, लंग फिशेस के अंदर आके, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, लंग्स है। अब सर्कुलेशन का पैटर्न जो है वो अल्टर हो गया है, ठीक है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बिकॉज ये एक प्री एडेप्टेशन थी ट्रस्टियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। लंग फिशेस में गिल्स की तरफ सर्कुलेशन कंटिन्यू रही, लेकिन हमारे पास जो लंग्स के लिए एक नई वेसल बन गई है, जो एओर्टिक आर्च 6 थी उससे, ठीक है। इस वेसल को हम कहते हैं हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ब्लड जो है वो लंग से रिटर्न होगा फ्रॉम हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है ना। आप देखें ना, आप ह्यूमन का जो सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पे आप पढ़ते हैं कि जो लेफ्ट साइड है वहां से ऑक्सीडेटेड ब्लड एंटर हो रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और जो हमारे पास लीव कर रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है ना। वो याद होगा आपको, आर्टरीज जो हैं वो वेसल्स हैं जिनसे ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जाता है, और वेन्स वो हैं जिनसे ब्लड टुवर्ड हार्ट आता है, ठीक है। तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द लंग फिश हार्ट आर पार्शली डिवाइडेड, उसने कह दिया कि पार्शली डिवीजन हो चुकी है। दीज पार्शियल डिवीजन्स help keep less oxygenated blood from the body separate from the oxygenated blood। तो deoxygenated blood को थोड़ा बहुत सेपरेट करना शुरू हो गए हैं। तो अगर तो ये सेपरेटेड रहेंगे तो एफिशिएंसी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की थोड़ी सी इनहैंस हो गई पहले की निस्बत, ठीक है ना। अब स्पाइरल वाल्व भी है बीच के अंदर, जो कॉनस आर्टरियोसिस के बीच में है, ये ब्लड को डायरेक्ट कर रहा है राइट और लेफ्ट साइड की तरफ। ये देखे ना, डायरेक्ट ब्लड from the right side of the heart to the pulmonary artery and from blood from left side of the heart to the remaining aortic arches। तो हमारे पास ये जो valve है ये असल में डिवाइड कर रहा है दोनों तरफ से आने वाले ब्लड को, और इसमें जो है डिस्टिंक्शन आ गई है
सेपरेशन हो गई है हमारे पास, एडवांसमेंट आ गई है एज कंपेयर टू द लोअर फिश, ठीक है। दस द लंग फिश शो अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पल्मोनरी सर्किट एंड अ सिस्टेमिक सर्किट। अब इसमें दो तरह की सर्कुलेशन आ गई ना, पल्मोनरी वाली जो लंग्स की तरफ जाएगी और सिस्टेमिक वाली जो कि बॉडी और ब्लड जो है हमारे पास हार्ट के साथ कनेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बाद में बात करते हैं गैस एक्सचेंज की।